गीता यूनिवर्सिटी जो कि पानीपत के अंदर है, काफी सही लोकेशन है इसकी, दिल्ली एनसीआर के में ही है। और बाकी इसकी बात करेंगे हम, पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं कि यहाँ एडमिशन क्या होगा, साथ ही में यहाँ पे जो 100% तक की स्कॉलरशिप्स है वो कैसे मिलती है वो भी बात करेंगे। इसका जो फॉर्म फिलअप है वो कैसे करना है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, यानी कि एवरीथिंग अबाउट गीता यूनिवर्सिटी और इसका एडमिशन प्रोसेस, हर एक चीज बात इसमें होने वाली है। इसलिए ध्यान से वीडियो को देखना है। बट वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को मैं बता दे रहा हूं कि अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो इसके लिए ऑफिशियल अप्लाई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूं, और ऑफिशियल अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में, साथ ही में आप अप्लाई करोगे तो मैंने कूपन कोड अरेंज किया इनकी वेबसाइट सबसे, यहां से जाकर के आपको 1500 का जो फॉर्म है वो 750 में पड़ जाएगा। कूपन कोड आपको लगाना है GU26CD2, ठीक है। तो ये कूपन कोड लगाने से आपका क्या होगा कि 1500 का फॉर्म जो है आपको 750 रुपीज में पड़ जाएगा। बाकी मैं आगे फॉर्म फिलअप आपको करके दिखा रहा हूं तो उसमें भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आप बच्चों ज्यादा बात नहीं करते, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गीता यूनिवर्सिटी में अगर आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले तो जिस वीडियो को भी आप लोग देख रहे हो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है। फोन से भी अप्लाई कर सकते हो, जिससे भी करना है, लैपटॉप से। तो ऑफिशियल अप्लाई लिंक आपको दे रखा है, तो जो ऑफिशियल अप्लाई लिंक है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो फिर इस तरीके का पोर्टल खुल जाएगा, और जहां हमने ऑफिशियल अप्लाई लिंक देखी उसी के नीचे हमें कूपन कोड भी देखने को मिलेगा जो कि GU26CD2। इसे हमें आगे यूज करना होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन यहां से हम शुरू करेंगे, बट उससे पहले इनकी क्या क्या थोड़ी अच्छी चीजें वो देख लेते हैं। 40 LPA का हाईएस्ट पैकेज बच्चों यहाँ पे ऑफर किया गया है, ठीक है। और 3500 से ज्यादा प्लेसमेंट ऑफर्ड हुए हैं, और 550 प्लस कंपनीज जो है यहाँ पे विजिट करी हैं। टॉप रिक्रूटर्स में देख सकते हो फ्लिपकार्ट, ACC, इंडसइंड बैंक, कोटक, और भी काफी सारे यहाँ पे आपको कंपनीज देखने को मिलेंगे। बाकी ये सारी रैंकिंग, 5th रैंक इन हरियाणा, 65 इन इंडिया है आपकी, रैंक 1 इन हरियाणा एंड 23rd इन इंडिया। मतलब ये सारी रैंकिंग वगैरह आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अप्लाई करना है, सबसे पहले हम अप्लाई करना शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको जो है नेम लिखना है। लिंक से आने के बाद हमें यहाँ पे सबसे पहले नेम डालना है। तो एग्जाम्पल के लिए हम अपना नाम राजीव, और जो भी कंप्लीट नेम है वो डाल दोगे। उसके बाद जाकर के आप अपना करेक्ट ईमेल एड्रेस डालोगे एंड फिर करेक्ट मोबाइल नंबर डालोगे। दोनों करेक्ट डालना जरूरी है, गलत डालोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए बच्चों हम लोग करेक्ट डाल देते हैं, और जैसे ही फिर नंबर, फोन नंबर डालेंगे तो यहाँ गेट OTP आएगा। तो गेट OTP पे क्लिक करने के बाद OTP जा चुका है हमारे फोन के ऊपर, तो हम OTP देख करके एंटर कर देते हैं। तो OTP एंटर कर दिया, फिर हमें स्टेट सेलेक्ट करना है, हम कहां से रहने वाले। आप कहीं के भी हो, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे एडमिशन लेते हैं यहाँ पे। तो आप लोग, मैं एग्जांपल के दिल्ली में हो तो दिल्ली हम चूज कर लेते हैं। सिटी आपको चूज कर लेना है, जो भी आप चूज करोगे उसके हिसाब से। फिर डिसिप्लिन है, आपको CSE करना है, सिविल इंजीनियरिंग, फोरेंसिक, मैनेजमेंट, कोई भी कोर्सेस, हर एक कोर्स है, लॉ वगैरह, फार्मेसी, हॉस्पिटैलिटी, सब एक कोर्स है। एग्जांपल के लिए हमें CSE करनी है, ठीक है। और उसमें हमें बीटेक करना है। बीटेक का वो काफी सारे हैं, बीटेक ऑनर्स, CSE फुल स्टैक डेवलपमेंट, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एमटेक वाला भी है, ठीक है। तो हमें फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग कर लेते हैं कि बीटेक ऑनर्स इन CSE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये हम चूज कर लेते हैं। फिर जाकर के जो कैप्चा कोड दे रखा है वो हम कैप्चा कोड यहाँ पे एंटर कर देते हैं। फिर जाकर के इस पे टिक करके फिर देन जाकर के रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही रजिस्टर किया तो आ जाएगा योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, वी विल गेट बैक टू यू शॉर्टली। और जैसे ही आएगा तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको जो इस तरीके से ओपन कर देगा, और फिर जाकर के आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपका जो है 1500 रुपीज का रहने वाला है। बाकी एक गट्स का अलग से एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। तो बच्चों बेसिकली आपको जो है ऊपर वाले को अप्लाई करना है, क्योंकि मेन फॉर्म आपका वही रहने वाला है, और जो गट्स स्कॉलरशिप जो है उसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा, वो ऑटोमेटिकली आपका उससे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाले को आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही हमने क्लिक किया उसके बाद जाकर के इस तरीके से आ जाएगा। हमने एग्जांपल के लिए ये चूज किया था कोर्स, अभी भी मैं चेंज करना चाहूं, ये सारी चीजें अभी भी हम फिलहाल कर सकते हैं। कोई सा भी चूज करना है, ये सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है पर्सनल डिटेल्स। तो यहाँ पे आपका जो भी है, मिस, मिसेज, मिस्टर, जो भी आपका वो चूज कर लोगे। लास्ट नेम आपका है, लास्ट नेम फिर अपना यहाँ पे एंटर कर दोगे। इसके अलावा ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सारी चीजें आपकी यहाँ आ जाएंगी। फिर आपको जेंडर सेलेक्ट कर देना है कि आपका मेल है, फीमेल है, जो भी है। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको चूज कर लेनी है, आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी रहने वाला हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जो हमारा हमने चूज कर दिया। फिर ब्लड ग्रुप आप अपना बता सकते हो, ठीक है, बी पॉजिटिव। वैसे ही इसकी जरूरत नहीं है, जिसपे स्टार मार्किंग है दैट इज मैंडेटरी, और इसके अलावा कोई मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक है। तो वो कर सकते हो। फिर मैरिटल स्टेटस क्या है, आप लोग सिंगल, मैरिड, जो भी है, ठीक है। तो अभी बच्चे तो सिंगल ही होंगे,
ठीक है। रिलीजन कौन सा है आपका, एथिस्ट हो, एग्नोस्टिक हो, बुद्धिज्म हो, हिंदुइज्म हो, जो भी हो, हम हिंदुइज्म है तो उस पर क्लिक कर लेते हैं। नेशनैलिटी क्या है हमारी, इंडियन है तो इंडियन चूज कर लेते हैं। फिर कैटेगरी क्या है, जनरल, ओबीसी, एसटी, तो जो भी आपका वो चूज कर लोगे। जनरल है, फिर आधार नंबर दे सकते हो, पैन कार्ड, और ये मैंडेटरी नहीं है, आप लोग की मर्जी है। फिर बोला ट्रैवल अकोमोडेशन रिक्वायर्ड, आपको क्या ट्रैवल की अकोमोडेशन चाहिए या नहीं चाहिए, तो इसमें आपको नहीं चाहिए, नो कर दोगे। हॉस्टल फैसिलिटी चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर आपको चाहिए तो फिर यस कर सकते हो, अभी के लिए चाहिए तो हम यस कर लेते हैं सेम। फिर जाकर के यहाँ पे हॉस्टल टाइप पूछ रहा है कि एसी 4 शेयरिंग चाहिए, नॉन एसी चाहिए, नॉन एसी शेयरिंग, कॉमन वॉशरूम चाहिए, क्या चाहिए आपको, अटैच्ड वॉशरूम के साथ नॉन एसी चाहिए, तो हम एग्जांपल के लिए नॉन एसी 4 शेयरिंग अटैच्ड वॉशरूम कर देते हैं। फिर नेक्स्ट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद जाकर के फिर हमारी की 10th की डिटेल्स मांगता है, फिर स्कूल का कंप्लीट नेम डालेंगे, फिर बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, सीबीएसई बोर्ड सबसे ऊपर आपका आ जाएगा। फिर आपने जो है 10th क्लास कब पास की थी, ऑब्वियसली अगर आप लोग 2026 में एग्जाम दे रहे हो तो 2024 में आपने करा होगा, जिस भी हिसाब से आपने पास किया वो कर लोगे। फिर आपके परसेंटेज आए थे तो यहाँ पे फिर परसेंटेज यहाँ पे एंटर कर दोगे जो भी आए थे। ऐसे ही सेम 12th की डिटेल्स डालोगे, स्कूल का नेम डालोगे, फिर यहाँ पे सीबीएसई चूज करके जो भी आपका बोर्ड है बेसिकली, और फिर वो आप कब पास कर रहे हो, इसी साल कर रहे हो, रिजल्ट आया है कि नहीं, अगर आ चुका है तो फिर डिक्लेयर करके यहाँ परसेंटेज डाल दोगे, नहीं आया तो आप वेटेड कर दोगे, और फिर ये आपको नहीं डालना होगा। फिर इसके बाद जाकर के बोल रहा है हैव यू गिवन एनी एंट्रेंस एग्जाम, अगर आपने दिए हैं तो फिर यस कर सकते हो, और उसके अलावा फिर आप बता सकते हो जैसे जेई वगैरह दिया है या कोई और दिया है, सीयूईटी वगैरह कुछ भी दिया है तो वो कर सकते हो आप लोग, और यहाँ नाम दे सकते हो कि मैंने ये जेई का एग्जाम दिया, फिर जो जेई का एग्जाम मैंने इसी साल दिया है, परसेंटाइल मेरे 80 आए हैं, जो भी आए हैं आपके, फिर उसमें रैंक मेरी कुछ एग्जांपल के लिए जो भी रैंक आई है मैं वो डाल दूंगा कि मेरी इतनी रैंक है, तो इस तरीके से वो भी डाल सकते हो, ठीक है। और बोल रहा है डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, है या नहीं, नहीं है तो नो कर दोगे। और एग्जांपल के लिए अगर आपने नहीं भी दिया होगा एग्जाम तो नो पे भी क्लिक कर सकते हैं, नॉट एन इश्यू। फिर इसके बाद हमें एप्लीकेशन फीस पे क्लिक कर देना है। फिर जैसे ही एप्लीकेशन फीस पे हम लोग बच्चों क्लिक करेंगे तो उसके बाद आ जाएगा रीडायरेक्टिंग टू गेटवे, और उसके बाद जाकर के आपका जैसे ही ओपन होगा फिर हमारे पास चीजें दिख जाएंगी। तो अब जाकर के यहाँ पे आपका 1500 दिख रहा है। अब यहाँ पे अप्लाई डिस्काउंट पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें कूपन कोड एंटर करना है, यहीं पे मेन चीज है कि कूपन कोड एंटर करना। तो हमारा कूपन कोड क्या था, यहां से हम देख लेंगे कि GU26CD2, GU हम यहाँ एंटर करते हैं, GU कैपिटल में 26CD2, ठीक है। हमने जैसे ही किया GU26CD2, एक बार मैच कर लेते हैं GU26CD2, ठीक है। ये करते ही अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो अप्लाई करते ही जाकर के यहाँ पे देखो कि आपको डिस्काउंट अप्लाइड सक्सेसफुली। अब आपका 1500 का फॉर्म पे 750 का डिस्काउंट होकर के ओनली 750 रुपीज आपको पे करने हैं, ठीक है। इतना ही बस आपको पे करना है। फिर जाकर के आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे एप्लीकेशन फीस पे आप लोग क्लिक कर दोगे, ठीक है। दिखाना आपको कूपन कोड से, और उसके बाद जाकर के आप लोग यूपीआई करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो यूपीआई करके शो क्यूआर करके अपना पेमेंट यहाँ से कंप्लीट कर दोगे, और फिर आपका फॉर्म जो यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। तो फॉर्म कंप्लीट हो गया। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं फॉर्म होने के बाद, ये आपको सबसे पहला काम यही करना है। इसके अलावा यहाँ पे स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं, स्कॉलरशिप्स यहाँ पे देख सकते हो। गीता यूनिवर्सिटी में गीता यूनिवर्सिटी टेस्ट ऑफ स्कॉलरशिप जिसको गट्स कहते हैं, बाकी मैरिट परसेंटेज, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 12th के बेसिस पे, तो अगर नेशनल लेवल दे रखा है उस सब के काफी सारे बेसिस पे है। आप देख भी सकते हो यहाँ पे गट्स के बेसिस पे कैसे क्या है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे ऐसा है कि गट्स में अगर आप 95% से ऊपर स्कोर करते हो तो 100% स्कॉलरशिप, 90 से लेकर 95 के बीच में 50%, 80 से 89 करते हो तो फिर 40%, 70 से 79.9 करते हो 30%, 60 से 69.9 करते हो तो 10% की स्कॉलरशिप। और एग्जाम भी देख सकते हो आपका 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट्स का होता है। अगर मेडिकल वाले बच्चे हो तो किसी भी होगा, इंग्लिश होगा, एप्टीट्यूड होगा, जीके रीजनिंग होगा, और नॉन मेडिकल बच्चे हो तो पीसीएम होगा, बाकी सेम ही रहेगा। अगर कॉमर्स वाले बच्चे हो तो अकाउंट्स होगा, इकोनॉमिक्स होगा, इसके अलावा बीएसटी हो गया, फिर इंग्लिश एप्टीट्यूड जीके रीजनिंग। अगर आर्ट्स वाले बच्चे हो तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इंग्लिश एप्टीट्यूड जीके रीजनिंग, तो ये सारे आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी और सभी बेसिस पे भी आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। 12th सबके बेसिस पे 95% से ऊपर अगर आपके 12th सब में आए हैं तो 100% मिल जाएगी 90 से 95 के बीच में। और आप लोग देख सकते हो 50% मिल जाएगी, 80 से 89 तो 40% की स्कॉलरशिप, ठीक है। बाकी नेशनल लेवल एग्जाम जेई मेन वगैरह दे रखा है, 95 परसेंटाइल से ऊपर आए हैं तो 50% की, 90 से 95 के बीच में है तो 40%, 85 से 89.99 तो 30%। बाकी नीट वगैरह बेसिस पे भी आपको दे रखा है। और यहाँ फ्रीडम फाइटर्स के लिए अलग स्कॉलरशिप्स है, स्पोर्ट्स वगैरह वाले बच्चों के लिए इंटरनेशनल प्लेयर, नेशनल मेडल, तो काफी सारी स्कॉलरशिप्स बच्चों ये लोग प्रोवाइड आपको
कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कौन कौन से कोर्सेस वगैरह हैं, जैसे कि सीएससी काफी बच्चों को लेना होता है बीटेक करने वाले बच्चों के लिए, तो यहाँ पे सीएससी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, सीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, सीएससी साइबर सिक्योरिटी है, सीएससी डेटा साइंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स है, सीएससी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट है, सीएससी एआई सिस्टम डिजाइन, क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है। बाकी सिविल इंजीनियरिंग भी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, साइबर सिक्योरिटी, काफी सारे हैं। बाकी मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप इस कॉलेज में ले रहे हो सीएससी या सीएससी की स्पेशलाइजेशन लो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी बीबीए के भी सारे आप लोग देख सकते हो कौन कौन से आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आप लोग डी फार्मा बी फार्मा भी कर सकते हो, बीएससी ऑनर्स बी ऑनर्स कर सकते हो, बी एलएलबी कर सकते हो, बीएससी ऑनर्स कर सकते हो, न्यूट्रिशन डायटिक्स, इन सब में आप लोग कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएट के भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए देख सकते हो एमबीए के सारे आपको स्पेशलाइजेशन क्या है, एआई फॉर बिजनेस, फिनटेक, फाइनेंस, मार्केटिंग, ये सारी चीजें। ऐसे ही कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के देख सकते हो, ठीक है। एमएससी हो गया, एलएलएम हो गया, एम फार्मा एमएससी, ठीक है। तो काफी सारे हैं बच्चों। सबसे बेसिकली बच्चों के इस पे लिंक पे क्लिक करके अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल कर लो। और बाकी आपको मैंने बता दिया काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, 40-40 एलपीए का पैकेज भी जा रहा है, स्कॉलरशिप्स इतनी ज्यादा अच्छी दे रहा है, ये सारी चीजें। बाकी एडमिशन स्मूथ होता है, पहले फॉर्म अप्लाई कर लोगे, फॉर्म अप्लाई करने के बाद जाकर फिर आप अपना गट्स का एग्जाम दे सकते हो स्कॉलरशिप सबके लिए, और बाकी दूसरे बेसिस पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो सारी स्कॉलरशिप्स हैं। फिर उसके बाद जाकर के आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन होगा, फिर सीट बुकिंग अमाउंट आपसे लेंगे, फिर जाकर के कंप्लीट पेमेंट आप लोग कर दोगे, फुल फी पेमेंट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें होकर के आपका पूरा हो जाएगा एडमिशन। डोंट वरी फॉर इट, जल्दी से जल्दी जाओ, अपना फॉर्म आज ही जल्दी से अप्लाई कर लो। आई होप सो बच्चों सब कुछ समझ आ गया होगा। कुछ डाउट वगैरह तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और हाँ ध्यान से जाकर के आप लोग अप्लाई कर लेना। अगर आपको गीता यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो जल्दी से जल्दी कर लो, क्योंकि स्कॉलरशिप्स वगैरह बाद में डिक्रीज हो जाती है। तो ऑफिशियल अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में, साथ ही में कूपन कोड भी है, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लेना। सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।